भोपाल में 2 दिन के वानिकी सम्मेलन और आईएफएस मीट 2026 का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के वन विभाग की गतिविधियों और प्रगति की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वन विभाग की गतिविधियों का विस्तार नभ, थल, जल सभी ओर है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की पुनर्स्थापना वन विभाग की दक्षता से ही संभव हो सकी है। देश के अंदर सबसे अच्छे विभागों में से हमारा अपना प्रदेश का वन मंत्रालय का अमला है, जिसके कारण से चीता जैसे प्रोजेक्ट से लगा करके सभी प्रकार के वन्य जीवों की दृष्टि से वन विभाग ने अपनी अच्छी भूमिका अदा की है। कई प्रकार के वन्य जीवों को संभालने के साथ साथ हमारे लिए 2 नए टाइगर अभयारण्य बनने का भी सौभाग्य इस 2 साल के अंदर मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी प्राकृतिक पर्यावरण और ग्रामीणों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन कर रहे हैं। जितने अच्छे प्रकार से आज हमारे सभी प्रकार के आईएफएस सर्विस के लोग काम कर रहे हैं और उनके साथ नीचे तक काम है, क्योंकि आपके माध्यम से आप उस परिवार के मुखिया की तरह वहाँ काम करते हैं, जहाँ हमारे ग्रामीण वनवासी भी आपके साथ सहजता से घुल मिल जाते हैं और कई प्रकार से आप उनके साथ भी मिलकर उनके जीवन के लिए भी अलग अलग प्रकार से मदद करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व पीसीसीएफ स्वर्गीय डॉक्टर बीपी गंगोपाध्याय को प्रदेश के वनों की सुरक्षा और बेहतरी में विशेष योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, जिसे उनकी धर्मपत्नी गौरी गंगोपाध्याय ने ग्रहण किया। सीएम ने कार्यक्रम में आईएफएस थीम सॉन्ग को भी लॉन्च किया। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। भोपाल में हुए संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संविदा नीति 2023 के पूर्ण क्रियान्वयन करने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि संविदा कर्मचारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। आप लोग अनुबंध से जरूर आते हैं, लेकिन विराट विश्वास के साथ आते हैं। संविदा कर्मचारी मन से काम करने का समूह है। हमारी सरकार संविदा कर्मचारियों के हक के लिए हमेशा साथ खड़ी है। सीएम ने कहा कि संविदा कर्मचारियों की हर मांग को सरकार पूरा करेगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव के साथ संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी बैठक कर समाधान निकालेंगे। संविदा कर्मियों के हर हक के लिए सदैव सकारात्मक भाव के साथ आपके साथ खड़ी है। ये आपकी सेवा सुरक्षा, पारिश्रमिक सुधार, सामाजिक स्थिति और भविष्य की स्थिरता से जुड़े विषयों पर सरकार गंभीरतापूर्वक आपके साथ है, ये पक्का है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शासकीय गुलाब उद्यान भोपाल में राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने ब्रोशर का विमोचन किया। साथ ही किसानों को हित लाभ का वितरण और उत्कृष्ट पुष्प उत्पादन के लिए कृषकों को सम्मानित भी किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में पुष्पों की व्यावसायिक खेती के माध्यम से किसानों की आय में लगातार वृद्धि हो रही है। हमारे राज्य ने खास करके पुष्प उत्पादन के लिए भी और पुष्प उत्पादन में भी किसानों ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए ये जो व्यावसायिक प्रकार से खेती करने का तरीका चालू किया, वाकई इसी बात की आवश्यकता है। इस समय पुष्प उत्पादक, अपने उद्यानिकी नर्सरी संचालक और खरीदार सबको एक मंच पे लाने का ये जो गुलदस्ता बना है, मैं विभाग को बधाई देना चाहूँ, जोरदार अभिनंदन करके आप अपने लिए भी गौरवान्वित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये आयोजन कृषक कल्याण वर्ष 2026 की पहल के तहत किया गया है, जिसका मुख्य मकसद पुष्प उत्पादन और उद्यानिकी गतिविधियों को बढ़ावा देना है। प्रदेश सरकार किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण और अनुदान के माध्यम से निरंतर सहयोग प्रदान कर रही है। हमारे द्वारा सरकार के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण, अनुदान में सहायता, किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यानिकी, पुष्प, दूध, मत्स्य उत्पादन सब क्षेत्रों में हमारी सरकार लगातार काम कर रही। वो चूंकि किसान कल्याण वर्ष है और किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से ऐसे अलग अलग 16 विभागों को मिला करके कृषि कल्याण वर्ष की ये पूरी योजना बनी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विगत 2 सालों में मध्य प्रदेश ने पुष्प उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। साल 2024-25 तक प्रदेश में 44,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों की खेती शुरू हो चुकी है, जिनका निर्यात अनेक देशों में किया जा रहा है। मुझे मालूम है मध्य प्रदेश देश में आपके सबके कारण से सेकंड नंबर पाया है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे किसानों की, आपकी सबकी मेहनत का परिणाम है।
और उत्पादन भी कैसे बढ़ता जा रहा है, एकदम आश्चर्य लग रहा है। जहां 21-22 में हमारे राज्य के अंदर 37,000 हेक्टेयर में पुष्प की खेती होती थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने कहा कि आपने सत्य, अहिंसा एवं एकता के संदेश से मानवता की सेवा का मार्ग दिखाया। आपका जीवन लोक कल्याण के पावन ध्येय की प्राप्ति का अनुकरणीय अध्याय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि बाबा खाटू श्याम जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जन सेवा की प्रतिबद्धता और समर्पण से आप प्रदेश के सर्वांगीण विकास को नई दिशा और गति प्रदान करते रहें, यही मंगल कामना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की माटी के लाल, स्वतंत्रता सेनानी, कवि, लेखक और पत्रकार श्रद्धेय माखनलाल चतुर्वेदी की पुण्यतिथि पर नमन किया। सीएम ने कहा कि आपकी कृतियां राष्ट्र सेवा, समाज के नवनिर्माण और लोक कल्याण की प्रेरणा है। आपने साहित्य, पत्रकारिता को नई दिशा दी। अपने प्रखर विचारों के लिए आप अविस्मरणीय रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में पशुपालन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था समृद्ध हो रही है। बेहतर नीतियों के माध्यम से पशुपालकों की आय में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। गौशालाओं में प्रति गाय अनुदान राशि 20 रुपए के स्थान पर 40 रुपए दी जा रही है। वहीं वित्त वर्ष में गौशालाओं के लिए बजट प्रावधान 250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 505 करोड़ रुपए किया गया है, जबकि प्रदेश की लगभग 3000 गौशालाओं में 5.25 लाख गौवंश की देखभाल हो रही है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।